Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So in today's lecture we are talking about measurement of displacement using LVDTs. Okay? तो इस लेक्चर में हमको देखना है कि LVDT क्या होता है, what is the working principle of LVDT, why we are using LVDT, ठीक है, what is the function of LVDT, these things are covered in this lecture. Okay? So previously हमने क्या क्या बात किया था, we are talking about your various type of temperature measurement devices, that is your thermistors, thermocouple. ओके, थर्मोकपल एक हमने बताया था उसका वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ थर्मोकपल एंड एप्लीकेशंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें हमने कवर की थी. एक चीज़ और, थर्मोकपल हमने स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांसड्यूसर बताया था तो उसमें देखा था बेसिकली एक्टिव एंड पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स थे. ठीक है, तो थर्मोकपल इज़ अ टाइप ऑफ योर एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स. ओके, तो थर्मोकपल आपका कैसा ट्रांसड्यूसर है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर. एक्टिव ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या होता है कि इसमें कोई भी आपका एक्सटर्नल पावर सप्लाई, एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ये सेल्फ जनरेटेड होते हैं. ठीक है, आप कोई ऑक्सिलरी सोर्स नहीं चाहिए होता है इसके पावर को जनरेट करने के लिए. ठीक है, तो थर्मोकपल इज़ अ टाइप ऑफ योर एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स. ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे ट्रांसड्यूसर्स के, तो उसमें हमने वेरियस टाइप के क्लासिफिकेशंस देखा था. तो एक बार रिवाइज करते हैं वो क्लासिफिकेशन क्या क्या था आपका. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स. तो बेसिकली अगर ट्रांसड्यूसर की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं. बेसिकली हमने देखा था ट्रांसड्यूसर आपका क्या होता है, दिस इज़ योर सेंसिंग एलिमेंट एंड दिस इज़ योर ट्रांसडक्शन. सेंसिंग एलिमेंट एंड दिस इज़ योर ट्रांसडक्शन एलिमेंट. सेंसिंग एलिमेंट में हमारी इनपुट क्वांटिटी या कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम जब प्लेस कराते हैं या इसके इनपुट टर्मिनल पे देते हैं तो इट विल सेंस दैट सेंस एंड गिव सम रेस्पॉन्स. ओके, सेंसर एंड रेस्पॉन्स, दैट रेस्पॉन्स विल बी गिवन टू द ट्रांसडक्शन एलिमेंट. ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करता है आपका, बेसिकली हमारा ट्रांसफ़र करता है बेसिकली वन फॉर्म ऑफ सिग्नल इनटू द अनदर फॉर्म. बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है. ठीक है, तो दैट इज़ योर ट्रांसडक्शन एलिमेंट. ठीक है, फिर हमारा जो फाइनल आउटपुट मिलता है या इसको रिजल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, वो हमारा आउटपुट टर्मिनल से मिल जाता है. ठीक है, या फिर रेस्पॉन्स है. तो दिस इज़ योर बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए ट्रांसड्यूसर. ठीक है, तो अब इसमें अलग अलग ट्रांसडक्शन एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्लासिफिकेशन हमने देखा था अलग अलग टाइप का. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल. ठीक है, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जैसे हमारा ट्रांसडक्शन क्या कर रहा था, क्या करता है, बेसिकली कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में. ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांसडक्शन एलिमेंट का वर्क है. तो यहाँ पे देखो हम LVDT पढ़ना है. LVDT बेसिकली हमारा क्या करेगा, आपके डिस्प्लेसमेंट को, हमारा डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या कैसी क्वांटिटी है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे. तो इस टाइप के सेटअप को हम LVDT के हेल्प से करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारी वोल्टेज है. तो बेसिकली हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हो रहा है. तो हमारा LVDT एक ट्रांसड्यूसर के तरीके वर्क करता है. ठीक है, तो ट्रांसडक्शन एलिमेंट में हमने क्या क्या देखा था, कितने टाइप के होते हैं आपका पहले तो हो गया था R, L और C. तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर. ठीक है, तो जो ये LVDT है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की तरीके वर्क करेगा. ठीक है, क्योंकि इसमें देखो हमारा जो हमने देखा था
कि ये इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। सेकेंडरी आपकी 2 वाइंडिंग में स्प्लिट होती है, ठीक है। और उसमें जो कोर प्लेस होता है तो उस कोर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही हम उसको वोल्टेज को मेज़र करते हैं, ठीक है। इसकी ब्रीफ इसका पूरा डिटेल में कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हमें आज इस लेक्चर में कवर करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली LVDT जो है आपका इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। क्यों है ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसी क्लासिफिकेशन को हमें पढ़ना है LVDT को। तो LVDT का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो दिस इज योर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो LVDT क्या है? बेसिकली लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब हम समझेंगे कि LVDT का बेसिकली लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है, ठीक है। इट इज़ ए टाइप ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। मैंने बताया इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्यों है, विच इज़ यूज टू मेजर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने देखा था, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था LVDT का फंक्शन क्या था। हम जब बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि हमने एक सेटअप ऐसा इंस्टॉल किया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स का, जिसमें एक बॉर्डन ट्यूब था। बॉर्डन ट्यूब के सेकेंड एंड में हमने LVDT को कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो हमारा जो एक LVDT था वो एज ए सेकेंडरी डिवाइस के तरीके, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के तरीके वर्क कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर बॉर्डन ट्यूब क्या था, हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे तो उसका दूसरा एंड जो था बॉर्डन ट्यूब का वो मूवमेंट कर रहा था। उसके मूवमेंट के कारण जो हमारा कोर का डिस्प्लेसमेंट था वो हो रहा था, ठीक है। तो उसके डिस्प्लेसमेंट को ही हम वोल्टेज के टर्म में मेज़र कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी देखते हैं डिटेल में। इट इज़ ए टाइप ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर विच इज़ यूज टू मेज़र द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीनियर का मतलब हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर रहे हैं। फिर ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट ट्रांसलेट द लीनियर मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। बेसिकली हमारा डिस्प्लेसमेंट को किस में चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द वोल्टेज सिग्नल, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, या फिर इसको ट्रांसलेट बोल लो, ये लीनियर मोशन को हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, LVDT। फिर क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग हैविंग प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और डिफरेंशियल क्या क्यों है, डिफरेंशियल क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है दैट इज E0, वो ES1 माइनस ES2 और ES2 माइनस ES1, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है दैट इज़ योर डिफरेंस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ वोल्टेजेस, ओके। आपका आउटपुट वोल्टेज होगा वो ES1 माइनस ES2 होगा, या फिर अगर आपका डिस्प्लेसमेंट, कोर का डिस्प्लेसमेंट सेकेंडरी साइड में ज़्यादा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो वो ES2 माइनस ES1 होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिफरेंस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये डिफरेंशियल है, ठीक है। डिफरेंशियल क्यों है, क्योंकि हमारा डिफरेंस मिल रहा है वोल्टेजेस का, ठीक है। और ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमारे LVDT में हम जैसे ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, उसी तरीके से यहाँ पर भी LVDT में भी हम वाइंडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ठीक है। वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग को हम स्प्लिट कर दे रहे हैं 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से इसको ट्रांसफार्मर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें भी 2 वाइंडिंग हो रहा है, वाइंडिंग्स हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक। तो ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। लीनियर इसलिए बोला गया है, लीनियर वेरिएबल, क्योंकि हमारे एक लीनियर मोशन को, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो ये इसका LVDT का बेसिकली मीनिंग हो गया, ठीक है। तो LVDT का मीनिंग हमने देखा कैसे, आपका LVDT क्या है, LVDT
ठीक है, ये आपका लीनियर हो गया, वेरिएबल, डिफरेंशियल क्यों हुआ है? क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था ना, वो हमारा डिफरेंस मिल रहा था। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जो वोल्टेज अराइज हो रहा है उसके डिफरेंस के बराबर हमारा आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, और ट्रांसफार्मर इसलिए क्योंकि इसमें वाइंडिंग्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा LVDT के फुल फॉर्म का बेसिकली मतलब हो गया। ठीक है, फंक्शन क्या है LVDT का, मैंने बताया कि ये क्या कर रहा है, हमारे लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे डिस्प्लेसमेंट को, कोर के डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये LVDT का फंक्शन हो गया, कन्वर्ट, ट्रांसलेट द लीनियर मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, ट्रांसफार्मर में इसमें क्या है, हैविंग प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, डिफरेंशियल किस लिए, क्योंकि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है डिफरेंस ऑफ द आउटपुट वोल्टेजेस के बराबर है। ठीक है, डिफरेंशियल क्यों है, क्योंकि E0 हमारा जो है वो डिफरेंस आ रहा है, ES1 माइनस ES2। ठीक है, तो ये मतलब समझ गए होंगे आप। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ LVDT। ठीक है, LVDT किस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन होता है ये देख रहे हैं। तो इसमें देखो हमारा क्या है, बेसिकली हमने देखा है कि LVDT में पढ़ा है कि क्या 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 होता है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है, तो ये आपका एक प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। ठीक है, एंड दिस इज़ योर सेकेंडरी, 2 सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, 2 वाइंडिंग्स होती हैं जो उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपका एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है LVDT में, 2 सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, आपका कोई सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, इस कोर का ही डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज योर सॉफ्ट आयरन कोर। इसका मूवमेंट होता है बेसिकली। ठीक है, और इसी तरीके से आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग है, दिस इज़ योर सेकेंडरी वाइंडिंग एंड दिस इज़ योर सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो अब इसको हमने आपस में सीरीज अपोजिशन में लगा दिया है सो दैट हमारा डिफरेंस इन वोल्टेज हमें मिल जाए। ठीक है, V0 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन होता है इसका। आपका देखो एक प्राइमरी कॉइल होती है और 2 हमारी कॉइल 1 और कॉइल 2 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और ये आपका इन दोनों के स्लॉट्स के बीच में हमारा कोर को प्लेस किया जाता है। ठीक है, वो कोर क्या करता है, वो इस कोर के मूवमेंट के कारण ही हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में कितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसको ही हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके सेटअप कुछ ऐसा देखो, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोर है। ठीक है, कोर फॉर एग्जांपल आपका अपवर्ड मूव कर, पहले ये कोर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के बीच में है, तो इसको हम नल पोजीशन कह रहे हैं, दिस इज़ योर नल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज जितना मिलेगा वो आपका कम 0 मिलेगा। ठीक है, नल पोजीशन में। फिर उसके बाद देखते हैं कि जब इस कोर का मूवमेंट होगा, बेसिकली मूवमेंट होगा, तब हमारा देखो सेकेंडरी वाइंडिंग को ऐसे आपस में कनेक्ट किया गया है सो दैट जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिले V0 दैट इज़ योर डिफरेंस ऑफ V1 माइनस V2। ठीक है, तो ये आपका दिस वोल्टेज इज़ V1 एंड दिस इज़ योर V2। ठीक है, तो ये V2 है। तो हमें जो फाइनली देखो ये आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ उसके आउटपुट में एक टर्मिनल चाहिए। ठीक है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तभी तो हम मेज़र करेंगे ना बेसिकली ट्रांसड्यूसर के आउटपुट सिग्नल को। एक जैसे हमारा इनपुट है और आउटपुट है, तो हमारा ये आउटपुट तभी देगा जब हमारा ये दोनों सीरीज अपोजिशन में आपस में कनेक्ट होंगे, सो दैट इट विल एबल टू डिडक्ट द डिफरेंस ऑफ दीज 2 वाइंडिंग्स। ठीक है, तो V1 माइनस V2 आपका V0 हो गया। ठीक है, तो अब जैसे हम इस कोर को समझना है, इसको कोर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हमारा जो ये होगा, इस V1 जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है,
V1 ग्रेटर देन V2, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मतलब ज़्यादा फ्लक्स इस वाली वाइंडिंग में इंड्यूस होगा और इस वाले में कम होगा, क्योंकि कम नंबर ऑफ इसका फ्लक्स कम इंट्रोड्यूस होगा E2 में, E2 या कह लो V2 में, ठीक है। जब ये कोर आपका नीचे डाउनवर्ड्स इसका मूवमेंट होगा तो हमारा V2 का जो होगा उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा कंपेयर टू द V1। तो केस सेकंड में ये सारे केसेस हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। केस सेकंड में V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इसके मैकेनिज़्म को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा वोल्टेज कैसे इंड्यूस हो रहा है आपके कोर के डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा कोर कैसे डिस्प्लेस हो रही है उस अकॉर्डिंग हमारे वोल्टेज का डिफरेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज हमें ऑब्टेन होगा, ठीक है। ये तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सेटअप की बात करें, जो अगर हम इसके इस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में हमारा कोर सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस किया जाता है और उस कोर का बेसिकली मूवमेंट हो रहा है। आप मूवमेंट या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या फिर राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर इट विल बी गेटिंग इंड्यूस वोल्टेज इनटू द सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो V1 का वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है, और इधर करेगा तो V2 का वोल्टेज ज़्यादा होगा V1 से। तो यही इन्हीं सारे केसेस को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। पहला आपका केस होगा नल पोजीशन का होगा, जब हमारा सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो एट स्टैंड स्टिल है, ठीक है, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, नो प्रेशर इज अप्लाइड, नथिंग इज देयर, नो डिस्प्लेसमेंट इज देयर, देन आवर resultant output voltage should be 0 and further if the core is moving towards upward or left hand side। सिमिलरली केस 2 हमने देखना है कि हमारी कोर जो मूवमेंट कर रही है वो राइट हैंड साइड कर रही है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, तो क्या क्या केसेस होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसकी डिस्कस करनी है। इसको एक आइसोलेटेड उसमें प्लेस किया जाता है आइसोलेटेड बार्स में, सो दैट इट विल नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और इन सब से इफेक्ट ना हो LVDT, ओके। तो इसके फंक्शन और वर्किंग पे असर ना पड़े। चीज़ें हमने यही डिस्कस की। सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ठीक है, इसमें LVDT में एक आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। S1 एंड S2, ठीक है, आपका 2 सेकेंडरी वाइंडिंग। फर्स्ट तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग आपका S1 और S2 हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था, ठीक है, कि कैसे होगा। फिर वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल फॉर्मर, ठीक है, किसमें ये वाउंड किया जाता है, सिलेंड्रिकल फॉर्मर में इसको रखा जाता है। इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स एंड आर आइडेंटिकली प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ प्राइमरी, ठीक है। इसमें जो टर्न्स यूज़ करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में वो इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स प्लेस करते हैं एंड आर आइडेंटिकली प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ प्राइमरी, ठीक है। फिर कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। फिर हम उसको क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को अल्टरनेटिंग उसमें करंट से इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट इट विल बी गेटिंग अफेक्टेड बाय द सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। इसमें प्राइमरी साइड में वोल्टेज देंगे तो ये सेकेंडरी साइड में भी आपका करंट फ्लो होगा और उससे हमारा EMF इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द फॉर्मर। सॉफ्ट आयरन कोर फॉर्मर के बीच में कैसे प्लेस हो रही थी, ये आपकी सॉफ्ट आयरन कोर थी, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपका सेटअप था ना, आपका एक ये प्राइमरी वाइंडिंग थी, 2 सेकेंडरी वाइंडिंग थी, ऐसी तरीके से इसमें भी था। दिस इज़ योर प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई S1 एंड S2, ठीक है। ये आपका कोर हो गया, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर। और इसको किससे आइसोलेटेड डिस्प्लेस
सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द फॉर्मर, ये फॉर्मर के बीच में हमारी सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस करते हैं, ठीक है। अब इसके एक पोर्शन को हम मूव कराते हैं बेसिकली, या तो हमारी कोर इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगी या फिर राइट हैंड साइड में मूव करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सेटअप होता है। डिस्प्लेसमेंट टू बी मेजर्ड इज अप्लाइड टू द आर्म अटैच्ड ऑफ टू द सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे मेज़र करते हैं, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेज़र किया जाता है जो इस सॉफ्ट आयरन कोर का मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो डिस्प्लेसमेंट टू बी मेजर्ड इज अप्लाइड टू द आर्म अटैच्ड टू द सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो इस सॉफ्ट आयरन कोर से जो ये आर्म अटैच्ड है उससे हम डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली मेज़र करेंगे, ठीक है, कि आइदर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है या फिर राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्शन को हमने देखा। फिर देखो, सॉफ्ट आयरन कोर इज मेड ऑफ हाई परमिएबिलिटी निकल आयरन विच इज हाइड्रोजन एनिल्ड। सॉफ्ट आयरन कोर किससे बना होता है, निकल आयरन विच इज हाइड्रोजन एनिल्ड, हाई परमिएबिलिटी, ठीक है। सॉफ्ट आयरन की जो डिज़ाइनिंग होती है वो बेसिकली इस तरीके से की जाती है जिससे कि ये अफेक्ट ना करे और इसको हाइड्रोजन एनिल्ड के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। लो हार्मोनिक्स, लो नल वोल्टेज एंड हाई सेंसिटिव। LVDT बेसिकली इसमें हार्मोनिक्स काफ़ी कम होते हैं तो ये एक एडवांटेज भी होता है, ठीक है, और हाई सेंसिटिव होता है, ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी इज़ हाई। तो हम स्टार्टिंग में देख ही रहे थे कि हमने डिस्कस किया था कि हम ऐसे डिवाइस का फॉर्म करें, बेसिकली ऐसी डिवाइस जनरेट करें सो दैट इट विल बी हाईली सेंसिटिव, मीन्स whatever signal we are providing to that device that will be sensitive and सेंस करके उसका रेस्पॉन्स हमें दे, ठीक है। तो ऐसी डिवाइस हमें चाहिए थी। स्टार्टिंग से ही हमने देखा था कि हमें कैसे डिवाइस बनाना है जो सेंसिटिव हो और बेसिकली हमारे सिग्नल को सेंस करके उसका रेस्पॉन्स करे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए तो हमें इलेक्ट्रिकल दे दे, नॉन इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए तो हमें वैसे टाइप से हमें सिग्नल मिले, ठीक है। तो सेंसिटिविटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। वी आर डिस्कसिंग व्हाइल वी आर रीडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, ओके। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। और इसको कैसे प्लेस करते हैं, स्लॉटेड लॉन्गिट्यूडनली टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, ठीक है। इसको बेसिकली लॉन्गिट्यूडनली प्लेस करते हैं, किस कारण इसको ऐसे प्लेस करते हैं, सो दैट एडी करंट लॉसेस जो हैं उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्शन को हमने देखा था कि हमारा कंस्ट्रक्शन कुछ किस टाइप से था। पूरे सेटअप को हमने लॉन्गिट्यूडनली ही तो प्लेस किया था, दिस इज योर सॉफ्ट आयरन कोर और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। S2 S1 P प्राइमरी S1 S2, ठीक है। तो ये देखो, ये सेटअप जो देख रहे हो ये कैसा स्लॉटेड लॉन्गिट्यूडनली, ये आपका लॉन्गिट्यूडनली ही प्लेस किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, सो दैट हमारा इसमें एडी करंट लॉसेस कम हो, ठीक है। सिस्टम जो हमारा है वो आइसोलेट किया गया है सिलेंड्रिकली उसमें, सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ना हो, और इसको लॉन्गिट्यूडनली प्लेस किया गया है सो दैट इट विल रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, ठीक है। तो LVDT को हमने देखा। LVDT में हमने क्या क्या देखा बेसिकली कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ LVDT, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ LVDT, LVDT को कैसे बनाते हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन हमने देखा। बेसिकली उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो बेसिकली LVDT हैविंग 1 प्राइमरी वाइंडिंग एंड 2 सेकेंडरी वाइंडिंग। वाई LVDT इज़ मतलब डिफरेंशियल क्यों कहते हैं,
ये भी हमने देखा, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ कोर द फ्लक्स इंड्यूस्ड इन द करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी वाइंडिंग्स दैट विल बी द डिफरेंस, उसके वोल्टेज के डिफरेंस के बराबर ही हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो बेसिकली हमारा जो इस कोर का मूवमेंट है, अगर इस डायरेक्शन में होगा तो इस वाली वाइंडिंग को ज़्यादा फ्लक्स को कट करेगा, सो दैट इसमें ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। सो ES1 ग्रेटर देन ES2 हो जाएगा। ओके इस केस में। और जब हमारा कोर का मूवमेंट आपका राइट हैंड डायरेक्शन में होगा, तब हमारा जो S2 सेकेंडरी, ये S2 पे है तो ये ज़्यादा फ्लक्स को कट करेगा, तो हमारा जो वोल्टेज इंड्यूस होगा ES2 में ग्रेटर देन ES1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके तीनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली डिटेल में। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली ये देखा था कि LVDT क्या है, किस टाइप का डिवाइस है। ये बेसिकली हम ऐसी डिवाइस है जो हमारे डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी हमने जब देखा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स में, वाइल रीडिंग द क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांसड्यूसर वी आर सीइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो उसमें सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में क्या देखा था बेसिकली कि हमारा LVDT के सेटअप को कैसे इंस्टॉल किया गया था, विद द हेल्प ऑफ बॉर्डन ट्यूब। तो वहाँ पे बॉर्डन ट्यूब हमारा क्या कर रहा था, प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहा था, और उस डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कन्वर्ट कर रहा था, आपका LVDT। तो इस तरीके के सेटअप को हमने देखा था। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो LVDT है वो एज ए सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर LVDT। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके वर्किंग को देखेंगे, तीनों केसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे ऑब्टेन होता है। सो टुडे इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। ओके, वी विल मीट नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।